ओनरशिप ली इस बिजनेस को बिल्ड करने की, और आज हम आपके सामने हैं। क्यों ली रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम इस बिजनेस को छोड़ के जा सकते थे आराम से। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं कि हमारी अपलाइन तो हमारी हेल्प ही नहीं करती, वो तो हमारे प्लान्स ही नहीं दिखाते, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स नहीं करते। अरे आपके पास अपलाइन है तो देखने को, हमने तो द्वारा उसे देखा ही नहीं। यू पीपल आर सो लकी, आप उन्हें देख सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। हमें तो पता ही नहीं था। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचते कि हमारे क्या राइट्स हैं। हमारी अपलाइन को हमें प्लान दिखाने चाहिए, हमारे फॉलोअप्स करने चाहिए, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचते। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचें, दूसरों के राइट्स के बारे में सोचें, तो सब कुछ स्मूथली चला जाएगा। इस बिजनेस में ही नहीं, अगर हम आम लाइफ में भी देखिए, अपने घर में देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए, हम क्या कहते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए, हमारे साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचें कि हमें बच्चों के लिए ये करना चाहिए, हमें बच्चों के लिए वो करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमें वो मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। हमें अपनी डाउनलाइन के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ना कि अपलाइन से राइट्स के बारे में ही करना चाहिए। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इस बिजनेस को बिल्ड किया। हो सकता था हम बैठे रहते, रोते रहते, अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा करते रहते, तो हम वो अपॉर्चुनिटी खो देते, वो लाइफस्टाइल खो देते जो आज हम लोग लीड कर रहे हैं। आज मैं सोचती हूं कि अगर हमने तब ये डिसीजन ना लिया होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली होती इस बिजनेस को बिल्ड करने की, ओन ना किया होता इस बिजनेस को, ओनरशिप ना ली होती, तो क्या होता? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लाइफस्टाइल हम खो देते। उस समय नहीं लगता था कि क्या है, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी तब भी, लेकिन नाउ वी कैन कंपेयर। उस लाइफस्टाइल को और इस लाइफस्टाइल को हम कंपेयर कर सकते हैं, और ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, वही ओनरशिप लेने की वजह से जो हमने इस बिजनेस में ली, आज हम कितनी कंट्रीज घूम रहे हैं, दुनिया भर की सैर कर रहे हैं। ये स्टेज आ चुकी है कि अब हम मना करते हैं कि नहीं, अब हमने नहीं आना। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अनिल रशिया जाके आए हैं। इस बार मैं नहीं गई क्योंकि घर में बच्चों को जरूरत थी, और हमने उनको इतना मना किया, इतना मना किया। अगस्त में भी हम लोग रशिया गए थे, इकट्ठे गए थे हम लोग, कि हम नहीं आ सकते फिर कभी, लेकिन माने नहीं। अल्टीमेटली अनिल को जाना पड़ा अकेले। इस बिजनेस में आने से पहले फॉरेन कंट्रीज तो क्या, इंडिया भी नहीं पूरा घूम पाए थे हम लोग। कैलकाटा कभी नहीं आए थे, बॉम्बे कभी नहीं आए थे, इस बिजनेस के थ्रू ही आए हैं। साउथ में कभी नहीं गए थे। और अभी ये स्टेज आ चुकी है कि हमारे पासपोर्ट्स पे पेजेस नहीं है वीजा लगने के लिए। अभी मई में हम लोग वर्ल्ड टूर पे जब गए थे, तो नई कॉपी लगवाई पासपोर्ट के साथ, वीजा लगने की जगह नहीं थी उसमें। ये क्या कर दिया हमने इतने थोड़े से टाइम में? 15 साल अनिल ने जॉब करी है, और वो जॉब भी ऐसी थी, बहुत अच्छी जॉब थी। 80% लोगों के पास ऐसी नहीं होती। वी वर अमंग 10%। जॉब में भी इतनी अच्छी जॉब थी, लेकिन ये बिजनेस ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दिस बिजनेस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको रिवार्ड्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलते कि आप कितना काम कर रहे हो, आपको रिवार्ड्स उसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हो। अगर ऑर्डिनरी जगह पे काम करेंगे तो ऑर्डिनरी रिवार्ड्स ही आएंगे। दिस बिजनेस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड्स आए हैं। और इन 8 सालों में कितनी कंट्रीज घूमे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, अभी तो मुझे पूरे नाम भी याद नहीं, और कितनी कितनी बार जा चुके हैं। हम नहीं, हमारे बच्चे भी। हम लोग डिज्नीलैंड गए थे डायमंड के बाद अपने बच्चों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके गए थे जब 5th एनिवर्सरी एमवे ने सेलिब्रेट करी थी। कहाँ कर पाते हम लोग जॉब में, अपने लिए ही नहीं जुटा पाता बंदा। सोचते हैं ये बिजनेस ने हमें वो दिया है जो हम सोचते रहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, इस बिजनेस के थ्रू पा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ में। मैं सोचा करती थी कि बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, अरे मारुति में भी 5 लोग बैठते हैं, मर्सिडीज में भी 5 लोग बैठते हैं, क्यों पैसे इतने वेस्ट करने? वेस्टेज ऑफ मनी है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि पता है हम ले नहीं सकते। इस बिजनेस में आने से पहले हमारे पास मारुति 800 थी और एक 2 व्हीलर था। मेरे पास 2 व्हीलर था, इनके पास मारुति 800 थी। एंड नाउ ही इज हैविंग स्कोडा एंड आई एम हैविंग होंडा बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ओनली।
क्या होता अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली होती? कहते रहते, अपलाइन के नुक्स निकालते रहते, ब्लेम करते रहते दूसरों को, हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं दी, हमें बिजनेस नहीं दिखाया, हमें प्लान नहीं सिखाया, क्या होता? कुछ नहीं होता, वहीं रहते हम। बट वी वर नॉट क्विटर्स, हमने क्विट करना नहीं सीखा, हमने ओनरशिप ली, और इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं इस बिजनेस की वजह से, दे आर मोर देन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स से भी बढ़ के हैं। आज आप अभी कार्ल रेडन को मिलोगे, वो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने आपको बताया हम लोग डिज्नीलैंड गए थे अपने बच्चों के साथ, उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि जब आप लोग डायमंड जाओगे तो मैं बच्चों के साथ आपको डिज्नीलैंड बुलाऊंगा अमेरिका, और उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया। और उनके साथ दैट वाज फुल्ली पेड ट्रिप, और उनके साथ हमने 13 दिन अमेरिका में गुजारे, न्यूयॉर्क घूमे, शिकागो गए, 5 दिन डिज्नी वर्ल्ड में बिताए। दैट वाज द बेस्ट ट्रिप। और जब हम लोग डायमंड हुए 31 अगस्त को इन सितंबर, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी दोनों डॉटर्स, अपनी वाइफ के साथ इंडिया आए टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस। अरे कहां से आप आउटसाइड वर्ल्ड में देखो क्या होता है, कोई खुश होता है आपको आगे बढ़ता देख के? सेम बिजनेस में वो लेग पुलिंग है, टांग खींचते हैं आपकी, अरे ये बराबर आ गया तो कंपटीशन हो जाएगा, ये हमारा शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है? आप एक बार हाथ आगे करके देखो किसी के भी, आपको वो हाथ कभी आपका छोड़ेगा नहीं जब तक आप नहीं छोड़ाओगे। दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। ये कहीं और से नहीं आपको मिल सकता। वो अपलाइन आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि आप छुड़वाना ना चाहो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। क्या दाम लगाओगे इस बिजनेस का? दिस इज मोर देन ए बिजनेस। यही सब बातें सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली होती, अगर इस बिजनेस को ना बिल्ड किया होता तो क्या होता। बहुत से लोग जो इस बिजनेस में नहीं है सोचते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। एमवे हमने भी सुना था, हमने भी देखा था 5 साल पहले, बहुत से लोग मिलते हैं। 5 साल पहले मैंने भी देखा था, मुझे भी किट मिली थी, ये हुआ था। दे डोंट नो व्हाट एमवे इज, दे डोंट नो द राइट पिक्चर ऑफ दिस बिजनेस। अगर उसे इस बिजनेस की राइट पिक्चर पता चल जाए तो कोई भी इस बिजनेस से बाहर नहीं रह सकता। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आप इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ओनरशिप लीजिए। अपलाइन से जो मिल जाए बोनस है। आप दूसरों के राइट्स के बारे में सोचिए और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू। आपको हमारी स्टोरी का पता चल गया, कैसे हमने ज्वाइन किया, कैसे हमने बिजनेस बिल्ड किया, बिंदु ने आपको बताया। हम लोग पंजाब में एक जगह है हुशियारपुर, हम दोनों वहीं को बिलोंग करते हैं, और इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले गवर्नमेंट जॉब में था मैं, और 1 साल के अंदर वो जॉब से मैंने रिजाइन कर दिया था। और अब पिछले 7 साल से ज्यादा हम इस बिजनेस को फुल टाइम और टोटली इसी में हैं और टोटली फ्री हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस से जो हमें मिला है। फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज जो हमें इस बिजनेस से मिली वो है टोटल कंट्रोल ऑन आवर लाइफ। और इस बिजनेस को करते हुए बहुत क्लोजली काम किया हमने अपने अपलाइन डायमंड के साथ। हमारे अपलाइन डायमंड कार्ल रेडन, जिनको आप आज सुनोगे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में और सारे वर्ल्ड में, रशिया में। उनके ग्रुप में 5 डायमंड है, 1 डबल डायमंड है, और उन्होंने 1 डायमंड रशिया में ब्रेक किया है पूरे 6 महीने में। ज्वाइनिंग से 6 महीने के अंदर कैसे होता है बंदा डायमंड 6 महीने में? सोचते रह जाता है कि यार ऐसे कैसे हुआ। पहले महीने 6 लेग ब्रेक, और फिर लगातार 6 महीने 6 की 6 ब्रेक, और फिर उसके नीचे डायमंड, फिर उसके नीचे डबल डायमंड। इतना बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं लोग? और ये बिजनेस अमेजिंग है। इसके अंदर क्या किया जा सकता है और कितना जल्दी ये हो सकता है, कितना बड़ा इसको बिल्ड कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके सोचने पे डिपेंड करता है। कहते हैं दिस बिजनेस इज मोर अबाउट द वे यू थिंक, इट इज नॉट अबाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं है। एक ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है ड्रीम की। और मेरे को याद आते हैं वो दिन जब मैं इसके बहुत अगेंस्ट था। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हम थोड़ा बहुत काम करने लगे, तो हम एक बार अमृतसर में गए और एक मीटिंग थी। उससे पहले कुछ और मीटिंग्स हो चुकी थी, और कार्ल रेडन जहां भी जाते थे तो वहां ड्रीम की बात करते थे। आज भी आप उनसे ड्रीम की बात सुनने वाले हो, बहुत लंबी चौड़ी। तो जब ड्रीम की बात होती थी तो मैं सोचता था यार ड्रीम की बात क्यों करते हो, जरूरत क्या है? हिंदुस्तान है, लोग काम ढूंढ रहे हैं, लोग मेहनत करने को तैयार हैं। यहां से बाहर के कंट्री में चले जाते हैं, वहां जाके काम कर लेते हैं। अगर इनको पता लग जाए ये काम है और ये हो सकता है, वो कर देंगे। ड्रीम की बात क्यों करते हो?
मैं सोचने लगा आज इनसे बात कर लेते हैं। तो जब वहां से हम बाहर निकले तो हम गाड़ी में चले, तो मैंने कार्ल लिटन को बोला कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तो आपसे बात करना चाहता हूं। बोले बताओ। मैंने बोला आप ये ड्रीम की बात क्यों करते हो इतनी ज्यादा? मैं कहा मेरे को तो बड़ा बोरिंग लगता है, मेरे को तो बड़ा अटपटा लगता है, मेरे को कभी कभी लगता है कि लोग इससे उल्टा एनॉय हो जाएंगे, तो कहेंगे यार ये ड्रीम ड्रीम करते रहते हैं, सपने बेचते हैं ये वो। तो मेरे को कहने लगे आई थिंक यू आर राइट, अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब अगली मीटिंग हुई तो उसमें फिर उन्होंने ड्रीम की बात की, तो मैंने सोचा बोलना फजूल है, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। लेकिन समय निकलता गया और उसके बीच में कुछ ही देर के बाद जब हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और जब थोड़े से चैलेंजेस आने लगे, हर किसी के बिजनेस में आते हैं, हमारे बिजनेस में भी चैलेंजेस आए। जब हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो काम नहीं करते, करना नहीं चाहते, हमें उन पर विश्वास होता है कि ये कर सकते हो, करते नहीं है, तो ऐसे चैलेंजेस आए तो धीरे 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 मेरा माइंड चेंज होने लगा और मैं समझ में आया मेरे को कि ये बिजनेस तो टोटली ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है। और अब जिस भी मीटिंग में मैं जाता हूं मैं भी ड्रीम की बात करता हूं और मैं ड्रीम के ऊपर पूरा 2 दिन का सेमिनार कर सकता हूं। लेकिन अब जब मैं ड्रीम के बारे में बोलता हूं तो मैं सोचता हूं कुछ लोग यहां बैठे होंगे मेरे जैसे, वो सोच रहे होंगे ये ड्रीम की बात क्यों करता है। तो फिर मैं सोचता हूं अगर मेरे जैसे हैं भी तो क्या हुआ, अगर मेरे जैसे हैं तो ये भी बदल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को किस तरह से बिल्ड करते हैं हम, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें और किन चीजों के ऊपर हमारे कितने राइट्स हैं, किसके ऊपर हम क्या राइट मांग सकते हैं कि ये इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, और कितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस के अंदर। तो इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं कि हमारा जो बिजनेस है, एक्चुअली कहते हैं हम बहुत ही सिंपल बिजनेस है, बहुत ही साधारण बिजनेस है। हमारे इस बिजनेस में 4 पिलर हैं जिनको हमें समझना है अच्छे तरह से, 4 पिलर्स। और ये 4 पिलर क्या हैं? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगर इन चारों को हम समझ लें और इन चारों के बारे में जान लें और इन चारों के साथ मिलकर फिर काम करें तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है, दिस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई बहुत जल्दी अमीर होने की स्कीम नहीं है। एक सिंपल साधारण बिजनेस है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बिकते हैं और जो हमें पैसे मिलते हैं प्रोडक्ट की सेल के ऊपर मिलते हैं। अगर आज यहां पर आप डायमंड देखोगे, एग्जेक्टिव डायमंड देखोगे, डबल डायमंड देखोगे, तो ये जो पिन लेवल्स हैं ये बेसिकली क्या चीज है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेल्स अचीव की हैं, वॉल्यूम है, प्रोडक्ट बिक रहा है उनके ग्रुप में, उन्होंने ही वो ग्रुप क्रिएट किए और उसके अंदर माल बिका। माल बिकने के पैसे आते हैं हमें, सिंपल। तो अगर कोई कहे कि आप माल बेचते हो तो मैं उसको कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है कि हम माल बेचते हैं। तो कई बार हम फोन करते हैं तो लोग हमारे से पूछते हैं कि आर यू इन ए सेलिंग बिजनेस, क्या आप माल बेचने के बिजनेस में हो? तो मैं उसको कहता हूं बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो बोलते पूछो। तो मैं उसको कहता हूं कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कम्युनिकेशन, माल बेचने में और बात करने में कितना को फर्क है? तो मेरे को कहता है बहुत फर्क है यार, माल बेचना, बात करना। मैंने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, तो मेरे को यह बताओ कि जो माल बेचता है सेलिंग बिजनेस में जो होता है, नॉर्मली वो क्या काम करता है, क्या काम होते हैं उसके पास? कहता है यार जो माल बेचता है उसके पास पहली चीज माल होता है। मैं कितने का? कहता है लाखों, हजारों लाखों का माल होता है घर में। मैंने बोला और क्या होता है? बोलता और उसके पास सेल्स फोर्स होती है और वो ऑर्डर लेता है और वो माल सप्लाई करता है और वो बिल काटता है और बहुत से पैसे इन्वेस्ट करता है। उसके पास स्टोर होते हैं, उसके बाद दुकानें होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। मैंने कहा ये जो तूने इतनी सारी चीजें बताई हैं इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे पास नहीं है। कहता है क्या क्या नहीं है? मैंने कहा ना तो मैंने लाखों रुपए लगाए हैं, ना तो मेरे पास स्टोर है, ना तो मेरे पास लाखों का स्टॉक है, ना तो मैं घर घर जाके ऑर्डर लेता हूं, ना तो मैं घर घर माल सप्लाई करता हूं। तो फिर तेरे हिसाब से तो मैं सेलिंग बिजनेस में नहीं हुआ? कहता हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। मैंने कहा लेकिन चाहे तुम कहो कि मैं नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी हूं। कहता है तुम सेलिंग बिजनेस में क्यों जब ये सारा नहीं करते? मैं कहा मैं इसलिए सेलिंग बिजनेस में हूं क्योंकि मेरे को पैसे सिर्फ माल बिकने के आते हैं, अगर माल नहीं बिके तो मैं तो कुछ नहीं कमाता। तो कहता फिर क्या है? मैंने कहा कैन आई आस्क यू द क्वेश्चन अगेन? कहता क्या सवाल है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कम्युनिकेशन? बोलता है कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन है, सेलिंग तो सेलिंग है। मैंने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। वी आर इन ए बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन which is effective communication which must result into selling। हम ऐसी कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं
कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, माल बिकना चाहिए, पैसे माल बिकने के आते हैं, लेकिन बिजनेस हमारा कम्युनिकेशन का है। बोलता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। मैंने कहा ऐसे करते हैं, व्हाई डोंट वी मीट, मिल लेते हैं, एंड आई विल रन थ्रू सम फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ तुम्हें फिगर दिखाऊंगा, फिर तुम्हें हमारा बिजनेस समझ में आएगा। हमारे बिजनेस के बारे में कहा जाता है दिस बिजनेस इज नॉट ऑब्वियस, ये बिजनेस प्रत्यक्ष नहीं है, साफ नहीं दिखता, नेचर ऑफ बिजनेस है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये 50 साल से ऐसे ही चल रहा है, ये ऑब्वियस नहीं है। जब इसको पहली बार देखते हैं तो कुछ और तरह का दिखता है, फिर इसको दोबारा देखते हैं तो कुछ और तरह का दिखता है, फिर 6 महीने के बाद देखते हैं तो थोड़ा अलग दिखता है। कभी अंडे जैसा दिख सकता है, कभी तरबूज जैसा दिख सकता है, कभी केला लग सकता है, कभी चावल लग सकता है, कभी मछली लग सकता है, कुछ पता नहीं क्या लगे। तो ये बिजनेस बड़ा टेढ़ा है। तो हमें लोग बोलते हैं क्या ये बिजनेस बदल जाता है हर बार? मैंने बोला बिजनेस तो नहीं बदलता, पर प्रॉब्लम तो यह है कि तुम बदल जाते हो और तुम्हारे बदलने से तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाता है, और तुम्हारे देखने का नजरिया बदलते ही हमारे बिजनेस के रंग बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज हमारे बिजनेस में कभी नहीं बदलेगी, एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो ये नहीं बदलेगा, सबसे पहली बात कि हमारे बिजनेस में अगर माल बिकेगा तभी पैसे आएंगे। ये स्कीम कभी नहीं बनेगा, मेंबर बनाने के पैसे कभी नहीं आएंगे, पिरामिड ये कभी नहीं है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। दूसरी चीज जो कभी नहीं बदलेगी हमारे बिजनेस में, वो ये कभी नहीं बदलेगा कि ये लोगों से चलता है, और लोगों के पास जो ड्रीम है उनकी पावर से ये चलता है। लोगों का जो ड्रीम है दैट इज द फ्यूल ऑफ दिस बिजनेस, उसी से चलता है। तो बिजनेस तो समझ में आया कि सेल होगी तो पैसे आएंगे, लेकिन होगी कैसे? इन चारों पार्टनर के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये चारों हमारे साथ काम कर रहे हैं इसके अंदर, और इन चारों के अंदर हम भी हैं, और इन चारों को मिलके बिजनेस बनेगा। सबसे पहला पार्टनर हमारे बिजनेस में है हमारी कंपनी एमवे इंडिया। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और हमारे क्या राइट हैं, हम एमवे इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा दूसरा पिलर है बहुत ही जबरदस्त, वो है विनर्स इंटरनेशनल सिस्टम, जिसकी वजह से आज ये सक्सेस डे, विनर डे हो रहा है। ये विनर डे आज विनर इंटरनेशनल की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आप आज इतने डायमंड्स को एक ही स्टेज पर एक साथ सुनोगे, जिसकी वजह से आज एक नए डायमंड की यहां पर रिकॉग्निशन होगी। आप में से कितने लोग नए डायमंड बनना चाहते हैं? आज आप उनकी जब रिकॉग्निशन देखोगे तो वो जो मूवमेंट है, वो जो लम्हा है, वो जो क्षण है, अगर उसको आप कैच कर सकते हो और अपने माइंड के अंदर इम्प्रिंट कर सकते हो और उसको अपने साथ ले जाओगे और अपने ग्रुप में जाके उसकी एक्साइटमेंट को छोड़ोगे, तो ये बिजनेस बिल्ड होगा। कितनी देर उसको याद रखोगे, हम इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पार्टनर है हमारा, वो हमारी टीम है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, और उसके ऊपर जितने लोग हैं आपकी टीम है, आपके अपलाइन डायमंड तक, और आपके अपलाइन सिस्टम के अंदर आपके अपलाइन हैं और आपके दूसरे अपलाइन हैं, उनके बारे में बात करेंगे, टीम्स के बारे में, और टीम के साथ आपके क्या राइट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आप हो, चौथे पिलर आप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके बदलने से सारा बिजनेस बदल जाता है। क्योंकि इस चारों पार्टनर के अंदर 3 पार्टनर बहुत केसेस में फिक्स रहते हैं। एमवे कंपनी हम सबके लिए सेम है, एमवे के प्रोडक्ट सेम है, विनर इंटरनेशनल का सिस्टम भी सेम है, टीम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जैसे ही ये चौथा पार्टनर बदल जाता है तो कहीं तो जीत और कहीं हार। एक ही वेरिएबल पैरामीटर है इस बिजनेस के अंदर, जिसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। और कितना अमेजिंग चीज है कि ये बिजनेस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा बिल्ड करना चाहो इस बिजनेस को, उतना बड़ा बिल्ड कर सकते हो। इन चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में, एमवे इंडिया सबसे पहला पार्टनर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बिजनेस प्लान जब आप देखते हो तो उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट लगती है, टाइम लीवरेज, एफर्ट लीवरेज, लीवरेज ऑफ स्किल्स। एक बार काम करेंगे बार बार पैसे आएंगे, आप 2 घंटे लगाओगे बहुत से घंटों के पैसे आएंगे। आप डॉक्टर नहीं हो, आप अपने बिजनेस में डॉक्टर ला सकते हो। आप हाउस वाइफ हो, अपने बिजनेस में स्टूडेंट ला सकते हो। आप एक ओल्ड लेडी हो, मोर देन 70 ईयर्स 80 ईयर्स ओल्ड, आप अपने बिजनेस में 25 साल का एक जवान लड़का ला सकते हो जो भागेगा। ये सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग लगती हैं इस प्लान के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें यूजलेस है अगर उसको बैक करने वाली कंपनी में कोई दम नहीं है। अगर ये एमवे नहीं होती तो मैं इस बिजनेस में कतई नहीं होता। मेरी लाइफ पहले ही सेटल थी। मैं अपने स्टेक्स कभी भी किसी ऐसे के अंदर नहीं लगाऊंगा, किसी ऐसी कंपनी के अंदर जो कल पड़ोस में पैदा हुई हो। ऐसी बहुत सी कंपनियां बनती रहती हैं, हमारे बिजनेस को देख के वो सोचते हैं हम भी कामयाब हो जाएंगे,
इधर से किसी का सामान पकड़ा, उधर से किसी का सामान पकड़ा, दुकान खोली, फॉर्म बनाए और बेच दिए, और 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर पता नहीं कहां है। और कुछ लोग तो उससे भी स्मार्ट निकलते हैं, खाली मेंबर बनाने पैसे देते हैं, नए मेंबर लाते हो पैसे आते जाएंगे, बस 2 ही बनाने पड़ेंगे आपको, एक तो मैं बना दूंगा, तुम एक ही बना लेना, 1 लेग तो मैं चला लूंगा, तुम दूसरी चला लेना। ये सब ऐसी नॉनसेंस है कि अगर मेरे को कोई ऐसी कंपनी का पता लगे तो मैं उसको अपना जूता भी मारना पसंद नहीं करूंगा। क्यों खराब करना है? इस तरह की जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है उनके साथ हम काम करना पसंद नहीं करते। वी आर इन दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस कंपनी एमवे। एमवे के बारे में आई होप आप सबको पता है, आई होप आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी कंपनी के यहां पे लोकल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपको इसके बारे में और ज्यादा पता लग सकता है, आपको वो अटेंड करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहां पर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्वलेस हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी की इतनी जबरदस्त है कि जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं इतनी बड़ी R&D के बाद, वो प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करना इतना आसान पॉसिबल नहीं है। हम लॉस एंजलिस गए जहां पे कंपनी के R&D लेबोरेटरीज हैं, जहां पे कंपनी के साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, वहां से हमने न्यूट्रलाइट एक्सपीरियंस लिया, उनके साथ रहे कुछ दिन और इनके फार्म्स में गए, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और वहां पे प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल के टेबलेट, कैप्सूल और पाउडर फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि अनबिलीवेबल प्रोडक्ट हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द लाइन, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी। इसी तरह आर्टिस्ट्री ब्यूटी इंस्टीट्यूट और बहुत बड़ी रिसर्च हर प्रोडक्ट के पीछे, और लगातार काम हो रहा है। एंड स्टेक्स 100%, माल बिकेगा तो एक ही तरह से बिकेगा, आपके थ्रू। कोई भी सामान आएगा आपके थ्रू बिकेगा। रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी अमेजिंग, एंड स्टाफ ऑफ द कंपनी टॉप ऑफ द टॉप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हर वक्त काम करते हैं, पॉलिसीज फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर हियर टू स्टे। 50 साल, मोर देन 80 कंट्रीज, कभी कहीं से विड्रॉ नहीं किया, कभी बोनसेस लेट नहीं हुए, कैलकुलेशंस ट्रांसपेरेंट हैं, अनबिलीवेबल। आपके राइट हैं एमवे के ऊपर, आपका सामान टाइम पे पहुंचना चाहिए, आपकी एमोग्राम्स टाइम पे आनी चाहिए, आपके ग्रुप को सर्विस मिलनी चाहिए, और आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो एमवे से। दैट इज योर राइट, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिएट द राइट इमेज ऑफ द कंपनी। आपके हाथ में है। आप जब चलते हो मार्केट के अंदर, आप जब किसी से बात करते हो, तो वो बंदा आपको देख के एमवे के बारे में अंदाजा लगाता है। यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमवे। किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव आपको होना चाहिए, आप सोच सकते हो? एक इतनी बड़ी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, योर इमेज। आप कुछ भी गलत करोगे तो लोग सोचेंगे कि ये कंपनी गलत है, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस बिजनेस इन द राइट मैनर। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल पीपल कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट बिकेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं बिकेंगे तो नहीं आएंगे। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द वर्ल्ड दैट दिस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। It is our responsibility to tell the world that there is research and development, there are products which are marvelous, which are value for money. It is our responsibility to present this business in a right and ethical manner. हमारे राइट भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और एमवे के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूं कि एमवे विल नेवर लेट यू डाउन। जो आप एमवे से उम्मीद रखोगे वो हमेशा पूरी होंगी। एमवे के ALS, अभी एमवे के CEO बिल पिकनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, चंडीगढ़ में बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, कहते हैं कि एमवे के ALS कुछ इतने बढ़िया है कि मेरा दिल करता है कई बार कि पहले बंदे को ALS में ले जाओ, बाद में आके एमवे ज्वाइन कराओ, सारे प्लेटिनम बन जाएंगे कम से कम। उनको बोलो तेरे को दे दिया ट्रिप, तू बाद में क्वालिफाई कर लेना, कितना बढ़िया होता। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दूसरा काम हो सकता है, हम ये कर सकते हैं। हमारे को जो डाउनलाइन ज्वाइन करे, कम से कम एक ट्रिप तो क्वालिफाई कराओ उसको। क्या आपकी सारी फ्रंटलाइन ट्रिप्स में जा चुकी हैं? अगर हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि अपनी सारी फ्रंट लाइन में कम से कम एक बंदा ALS जरूर जाएगा, फिर वो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि कम से कम एक बंदा जरूर जाएगा हर लाइन के अंदर, तो कितना बढ़िया बिजनेस बन जाए। वो जो बिल पिकनी चाहते हैं कि पहले ALS में ले जाए, बाद में एमवे बिल्ड करें, वही तो हो गया। ALS में लेके जाने के बाद में डायमंड जाएगा, उसके बाद में आगे भी तो काम है। सो एमवे के बारे में बात करते हैं, दूसरे पिलर के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा पिलर, इसको टिक मार दो आप, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं इससे बढ़िया नहीं मिलेगा कभी भी। अब दूसरे बारे में बात करते हैं, विनर कांति और हेमी गाला। आज सुने आपने उनको सुबह और फिर सुनोगे आज उनको दोबारा। उन्होंने और उनके साथ उनकी जो टीम ऑफ डायमंड्स हैं, हम लोग और बाकी के जो डायमंड्स हैं, और कांति और हेमी गाला ने अपनी जान लगा दी है इस सिस्टम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए। एक टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और यह सिस्टम इट इज ऑलरेडी द बेस्ट सिस्टम इन इंडिया, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड। जिस सिस्टम की फाउंडेशन, जिसकी नींव ट्रस्ट के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर और ऑनेस्टी के ऊपर टिकी है, जिसकी नींव है इतनी मजबूत, बिल्डिंग कितनी बढ़िया बनेगी।
और जहां नींव हिल जाएगी वहां बिल्डिंग जितनी मर्जी बढ़िया हो, अल्टीमेटली तो गिरना है। तो हम इन लोगों से सीखते हैं ट्रांसपेरेंसी, हम इन लोगों से, कांति और हेमी गाला से सीखते हैं हार्ड वर्क। तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और ये आपको प्रोवाइड कराता है ओपन मीटिंग। यहां पे ओपन मीटिंग है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ओपन मीटिंग में जाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां के सेमिनार्स को सबसे ज्यादा बढ़िया करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां की कन्वेंशन, आज की कन्वेंशन एक्साइटिंग हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब नए डायमंड आएंगे तो आपने उसमें से क्या लेना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कितना एक्साइटिंग इस आज की कन्वेंशन को बनाना है, आज के इस विनर्स डे को कितना बढ़िया बनाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। आज विनर्स के अंदर कुछ नई टेप्स आई हैं, 6 नई टेप अभी भी लॉन्च हुई हैं एमरल्ड्स की। क्या आपने ले ली? क्या आपने सुन ली? क्या आपने दे दी अपने डाउनलाइंस को? अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सको। और मैं आपको बता रहा हूं, विनर्स इज द मोस्ट प्रोफेशनल सिस्टम इन दिस कंट्री। और आप बड़े फॉर्चुनेट हो कि आप विनर्स में हो। और बहुत से डायमंड होने वाले विनर्स के अंदर। कांति और हेमी गाला ने एक टारगेट बनाया, एक सपना बनाया कि विनर्स में बहुत जल्दी 100 डायमंड होंगे। और ये तो आप टिक मार दो, ये तो होगा। कितने आप में से होंगे? सवाल तो ये है, आर यू श्योर? अगर आप श्योर हो तो आप हो जाओगे। कुछ नहीं है डायमंड जाना, इट इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट एक सोचने की बात है। तीसरे पिलर की बात करें, आपकी टीम की, आपकी अपलाइंस, इनको तो पहले टिक मार दो। आपकी टीम्स को तो आज आप देख ही रहे हो। कांति और हेमी गाला की टीम में हो आप लोग, विनर्स की टीम में हो आप लोग। विनर्स एक टीम है जिसका आप पार्ट हो। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये टीम जिसका नाम ही विनर्स है, इसने तो जीतना ही है। आप अगर इस टीम के अंदर मिलके चलोगे तो आप इसका पार्ट बन के रहोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग तो इस टीम में नहीं रहेंगे। आपको मालूम है इस तरह की गैदरिंग के अंदर क्या होता है? कुछ एक अजीब चीज होती है। बहुत से लोग हैं जो यहां बैठे हैं, जो बिल्कुल नया बंदा यहां पे पहली बार आया होगा, कुछ ही सालों के बाद वो डायमंड होगा। और बहुत से लोग जो यहां पर हैं अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस में नहीं रहेंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस। एक बार इसी तरह की एक मीटिंग हो रही थी, किसी ने स्टेज से यही बोला कि हो सकता है हर 3 में 2 उड़ जाएंगे, हर 3 में 1 ही रहेगा। हमारा बिलीफ लेवल और कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि हम लोगों को वो तरफ देखने लगे कि मैं तो रहूंगा ही, 2 भागे कौन। तो क्या आपको भागने वालों पर डर है या रहने वालों पर विश्वास है? Anybody who will stick to this business will win. और it is only a state of mind. It is only the way you think. सारा सोचने के बारे में। अगर आप सोचते हो कि अगले विनर डे के अंदर, मान लो किसी के साथ इस बार 5 लोग आए हैं और बंदा बाहर निकलता है, कहता है मेरे अगले विनर डे में भी 5 ही आएंगे, तो 5 भी नहीं आएंगे। और एक बंदा है यहां से निकलता है, उसके साथ 5 आए हैं और वो कहता है अगले विनर डे में मैं 100 लेके आऊंगा, तो उसने 100 बोला तो हो सकता है 100 ही आएंगे, मिस कर गया तो 80 तो जरूर आएंगे। इट इज ओनली द वे यू थिंक एंड ओनली द वे यू स्पीक। अब क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है। सो टीम की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि राइट्स हैं? हाँ, राइट्स हैं। आप उम्मीद रख सकते हो कि आज का विनर डे हम लोग जो यहां टीम की तरफ से परफॉर्म करेंगे, हम बेस्ट करेंगे। आप लोग ये राइट रख सकते हो कि विनर का ये प्रोफेशनल होगा, कहीं गैप्स नहीं होंगे, टाइम पे वीडियोस चलेंगी, लाइट्स टाइम पे चलेंगी और सब कुछ सही होगा। ये आपका राइट है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसी के अंदर। ये आपका भी तो रोल है एक, आप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो। आप क्या करोगे? आर यू ए गेस्ट और आर यू ए होस्ट? आप एक गेस्ट समझ के अपने आप को आए हो कि आप इसमें पार्टिसिपेट करने आए हो? हम जब भी किसी भी मीटिंग के अंदर गए, हम पार्टिसिपेट करने गए, कभी भी हम एज ए गेस्ट नहीं गए। हमने वहां ये नहीं देखा कि गलत क्या हो रहा है, हमने सिर्फ एक चीज सोची कि हमें क्या मिल सकता है इस बिजनेस से। व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस? हाउ कैन आई बिल्ड इट बिग? हाउ कैन आई बिकम ए डायमंड? एक ही चीज हम सोचते थे। और कुछ लोग आते हैं तो वो सिर्फ उनको कुछ और ही चीजें नजर आती हैं। अगर आपकी देखने की निगाह ठीक नहीं तो आपको कभी राइट चीजें नजर नहीं आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, लास्ट पिलर, यू, आप। टिक नहीं मारा जा सकता, एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। यह क्वेश्चन मार्क हर किसी इंसान के ऊपर होता है। जब हम नए थे हमारे सामने था, इसको रिमूव किया जाता है। इस क्वेश्चन मार्क को आप चाहो तो टिक में बदल सकते हो। इस क्वेश्चन मार्क को टिक में बदल सकते हो और इस क्वेश्चन मार्क को सही प्रूव करके इस बिजनेस को क्विट कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपने अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को बता दिया मैंने ज्वाइन किया और डायमंड जा रहा हूं, और अगर आप नहीं गए तो यू आर जस्ट ए क्विटर, नथिंग एल्स। हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उसके बाद पहले तो हमारा कोई इतना ज्यादा नहीं था दिमाग डायमंड जाने का, लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आ गया, हम बोला डायमंड जाएंगे। और जिस दिन सोच लिया डायमंड जाएंगे, फिर सोच लिया अब जाएंगे। उसके बाद हमें पता था कि अब बीच में छोड़ने वाले नहीं हम। वी आर नॉट गोइंग टू फिनिश
टू लीव दिस रेस अनफिनिश्ड। इस रेस को अनफिनिश नहीं छोड़ेंगे। वी आर गोइंग टू फिनिश व्हाट वी हैव स्टार्टेड। जो शुरू किया है उसको तो फिनिश करेंगे ही, बिकॉज वी आर नॉट क्विटर्स, वी आर विनर्स। आर यू विनर्स? आर यू गोइंग टू फिनिश? यू कैन फिनिश। आप फिनिश कर सकते हो। आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा आपको? विनर्स इंटरनेशनल ने आपको एक डायरेक्शन दी है। वो डायरेक्शन बहुत ही सिंपल है। एक आपको दिए हैं 8 कोर स्टेप्स, 8 कोर स्टेप जो आपको करने हैं, और दूसरे आपको दिए हैं 4 बेसिक्स, 4 काम जो आपको करते रहना है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कितने लोग आप में ऐसे हैं जो 8 कोर स्टेप और 4 बेसिक ज़बानी यानी कि दिमाग से बिना कॉपी को निकाले हुए पढ़ सकते हैं? मैं बहुत सी वेरी नाइस पॉलों के हाथ खड़े हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। कितने लोग जानते हैं वैसे 8 कोर स्टेप 4 बेसिक के बारे में? अमेजिंग। यू कैन गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जब मैंने इनके बारे में पहली बार जाना तो मेरे को एक चीज पता लगी कि ये एक चीज है जो मेरे को करनी है, मेरे को टीच भी करनी है, करनी भी और सिखानी भी है। और मैं इनको करता रहा और बार बार सिखाता रहा। हमारा बिजनेस इतना सिंपल है और इतना हाईली रिवॉर्डिंग है कि कई बार शक होने लगता है आदमी को, क्या इतनी सिंपल चीज इतनी रिवॉर्डिंग कैसे हो सकती है? इतना साधारण एक ही काम बार बार करते रहना। बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप जो चीज सही करोगे वो डुप्लीकेट होगी, मे बी 50%, मे बी 100%। मगर आप जो चीज गलत करोगे वो 200% डुप्लीकेट होने वाली है। जो आप गलत करोगे बहुत ज्यादा डुप्लीकेट होगा। अगर आप ही नहीं समझ रहे 8 कोर स्टेप को और 4 बेसिक्स को, अगर आप ही इनको नहीं समझ रहे तो आपकी डाउनलाइन में कोई नहीं समझेगा। आप हो हर्डल, आप भी रोकते हो इसकी डुप्लीकेशन को। ये 8 कोर स्टेप ब्रीफली बात कर लेते हैं इनके बारे में 2 मिनट के अंदर। बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप है प्लान दिखाना। कौन सी बड़ी बात है? 2 मिनट में किसी को प्लान दिखाया जा सकता है। अगर मेरे को कोई बोलते प्लान दिखाना, मैं उसको बोलूंगा यार ऐसा है, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट सेल होते हैं लेकिन हम थोड़ा सा वॉल्यूम खुद करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और बड़े वॉल्यूम से रिजल्ट आते हैं हमें। सिंपल सा बिजनेस है। बाकी बात यह है कि आपके कुछ सपने हैं, हमारे पास रास्ता है। रास्ता आजमाया हुआ है, बहुत से लोगों ने आजमाया, हम इसमें काम कर रहे हैं, मिलके काम हो सकता है। जो आदमी इस दुनिया में किसी चीज की तलाश में है वो थोड़ा सा बताने से अंदर आ जाएगा, और जो तलाश में नहीं है उसके पीछे पड़े रहो। उसका आप मुर्गा बना दो, उसके पीछे आप कांति हेमीगाला को भी ले जाओ, कार्ल रेटन आए उनको भी उनके घर ले जाओ, वो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। इसके बारे में तो ये कहा जाता है ज्यादा प्लान दिखाओगे तो जीत जाओगे। दूसरा काम क्या है? 100% यूजर, प्रोडक्ट को यूज करो। तीसरा काम क्या है? थोड़ा सा पर्सनल पीवी करो, थोड़े क्लाइंट होने चाहिए, 100 पीवी करो। चौथा, पांचवा, छठवां बहुत ही आसान स्टेप है, टेप्स, बुक्स और फंक्शंस। टेपें, किताबें और फंक्शन को अच्छी तरह से यूज करो। और 7वां स्टेप टीचेबल रहो, और 8वां स्टेप अकाउंटेबल रहो। कौन सी बड़ी बात है? सिंपल, साधारण से काम बार बार करने हैं। टेप सुननी, किताब पढ़नी, फंक्शन में आना, अपना बिलीफ लेवल हाई रखने के लिए। बार बार शेयर करोगे तो मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टीचेबल रहो, सीखते रहो। नोट्स बना रहे कुछ लोग, टीचेबल हैं, कुछ लोग नहीं बना रहे, मेरे जैसे हैं, टीचेबल नहीं है, हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे या अंदर हो जाएंगे। बाहर हो गए तो बाहर हो गए, अंदर हो गए तो बनाने लग जाएंगे। सिंपल। अकाउंटेबल रहो, अकाउंटेबिलिटी का बिजनेस है, इंटेग्रिटी का बिजनेस है, ऑनेस्टी का बिजनेस है। और 4 बेसिक कौन सी बड़ी बात है? एकदम सिंपल काम। लिस्ट बनाओ, नाम लिखो, प्लान दिखाओ, अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो और फॉलो थ्रू करो। दोस्तियां बनाओ, लिस्ट बनाओ, अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखा दो, बात करते रहो, फॉलो अप करो, ज्वाइन कर जाएंगे। दोस्ती बनाओ उनके साथ, रिलेशनशिप बनाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बिजनेस में अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम ध्यान रखें और जैसे बिंदु ने बताया बाकी सबके राइट का ध्यान रखें, अपने ग्रुप के साथ दोस्तियां बनाएं। रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। जितने बड़े रिलेशनशिप्स होंगे हमारे लोगों के साथ, हमारे ग्रुप के साथ, उतना बड़ा बिजनेस हम लोग बिल्ड कर पाएंगे। अनबिलीवेबल है, अनइमेजिनेबल है, एवर ग्रोइंग है, अपने आप बढ़ता रहता है। मैं जब जॉब में था मैं सोच नहीं सकता था एक दिन ऐसा आएगा मैं जॉब छोड़ दूंगा। उस जॉब को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, इंजीनियरिंग करी, नौकरियां ली, पेपर पास किए, इंप्रेशन बनाए, एंड आई वॉज इन ए वेल प्लेस जॉब। उस जॉब को करते हुए मैं सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा एंटायर कंट्रोल होगा अपनी लाइफ के ऊपर। मैं सोच नहीं सकता था कि इस तरह लोगों के सामने बोलूंगा मैं
और लोगों को इंस्पायर करूंगा और लोगों की लाइफ चेंज होंगी। जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे को पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी होगी, बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं सोच नहीं सकता था जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें रहेंगे हम। जो गाड़ी मैं चलाता हूं मैं चलाऊंगा, मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता था। जो और इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं हम सोच नहीं सकते थे हम करेंगे। लेकिन इन सब मटेरियल गेन से भी बड़ा गेन जो फ्रेंड्स हमने बनाए सारे वर्ल्ड में। आज हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं दुनिया में, हर जगह हमारे दोस्त हैं, हर कंट्री में हमारे फ्रेंड्स हैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड आप किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो आज? डू यू रियली अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस बिजनेस इज? डू यू रियली अंडरस्टैंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ? आई होप यू डू. It was very difficult for me to understand. Do you know the best of the best of the best of the people are there in this business? This is the only business जिसमें इतने स्मार्ट, इतने बढ़िया लोग हैं. आज ध्यान से look at Carl Reardon, ध्यान से देखना उनकी तरफ, and only try to understand one thing. You are having the same business in your hand in which he is there. Same business. How he has built such an amusing business. You are in the right company. Amway. You are with the right system, Winner International. You have the right team. Time is right. 3 साल का GIP है. What will you do with this? और बिजनेस ये इतना सिंपल है कि जब लोग मेरे को मिलते हैं कई बार जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी ज्वाइन है इस बिजनेस के अंदर, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, कईयों को कई साल हो गए इस बिजनेस में. कभी उनका बिजनेस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी नीचे आता है. मेरे को पूछते हैं यार मैं इसको तेजी से करना चाहता हूं, क्या करूं? अब सवाल तो बड़ा सिंपल है, करूं क्या? अब मैं भी सोचता हूं इसको क्या बताऊं. अब ये इतना सिंपल बिजनेस है, अभी इसमें बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर इस बिजनेस को संक्षिप्त में खत्म कर दिया जाए और बात की जाए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? नंबर 1, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसको यूज कर रहे हैं, छोटी मोटी सेल हो जाती है और थोड़ा सा एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं 5,000 10,000 रुपए का. और दूसरा काम क्या करते हैं? इस बिजनेस को शेयर करते हैं लोगों के साथ. कुछ लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, बहुत से नहीं आते. जो आ जाते हैं वो कुछ लोगों को लाते हैं, ग्रुप बन जाता है और ग्रुप को लीड करते हैं और उस ग्रुप को लीड करते हैं और उस ग्रुप में से कुछ लीडर उनके साथ जुड़ जाते हैं और वो टीम बना लेते हैं मिलके और फिर पता ही नहीं ये बिजनेस कहां चला जाता है. अब जो अनसक्सेसफुल आदमी है जो इसमें काम कर रहा है वो क्या करता है? प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बिजनेस का प्लान दिखाता है, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग नहीं जुड़ते, उनको लीड करता है, नहीं होता. अब काम तो सेम है, फिर फर्क कहां हुआ? दोनों कर रहे हैं काम, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. 2-3 बहुत बड़े फर्क हैं. सबसे पहला फर्क है इस बिजनेस में, कहते हैं जो बहुत बड़ा फर्क लाता है वो है एटीट्यूड का. अब ये जो वर्ड एटीट्यूड है ये मैंने पहले भी सुना था इस बिजनेस में आने से, इसके बाद भी सुन लिया, यहां के भी सुन लिया. और शुरू में जब हमारे अपलाइन डायमंड है कार्ल रेडन, और बड़ी कमाल की बात है कि वो आ रहे इंडिया में, विनर की स्टेज पे होंगे दिल्ली के अंदर. आप में से बहुत लोग जो यहां आए हो, आप ये फैसला ले सकते हो आज कि आप बहुत सारे लोगों को दिल्ली लेके जाओगे. और आप में से अगर कोई नया पहली बार आया है, अभी तो उसको कुछ नहीं हुआ होगा ज्यादा अभी सोच रहा होगा क्या होगा मेरे को, लेकिन जब तक शाम हो जाएगी, 9 बजेंगे, शायद 9:30, क्या पता 10 बज जाए, जब तक 10 बजेंगे तो कुछ होगा. अगर कुछ हुआ तो एडवांस में मैं आपको करता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कि अगर कुछ हुआ तो बहुत बड़ा कुछ उसके पीछे हो सकता है. You can change the whole scene of this business, because this business is all about your feelings, the way you feel. This business is all about the way you think. This business is all about your attitude. वो कार्ल रेडन की मैं बात कर रहा था जो दिल्ली में आने वाले हैं, वो एक जगह बोलने लगे, दिस बिजनेस, सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस डिपेंड्स 50% ऑन एटीट्यूड. तो हमने बोला बाकी फिर 50% क्या है? कहते द बैलेंस 50% इज एटीट्यूड. तो बोले 100% ये एटीट्यूड हो गया. ये एटीट्यूड क्या चीज है? तो एटीट्यूड क्या है कि काम सेम कर रहा है बंदा, लेकिन उस काम को करते हुए जो वो सोच रहा है, थिंकिंग उसकी, वो जो थिंकिंग है उसके रिजल्ट बदल देगी. मतलब एक्शन सेम है, बट द वे यू थिंक विल चेंज द रिजल्ट्स. योर एटीट्यूड विल चेंज द रिजल्ट्स. अब ये एटीट्यूड कहां से बनता है? सबसे पहली चीज एटीट्यूड जो बनाती है वो है
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। बिंदु ने आपसे बात की राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम राइट की बात तो सभी करते हैं कि यार मैंने एक बंदे के कहने पे मैं यहां आ गया, मैं वहां से चल के आया, तो मेरा राइट है कि वो आके मेरे को मिले और मेरे को पूछे कि तेरे को कैसा लगा। दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आप उसको जाके मिलो और बोलो थैंक यू वेरी मच, यू इनवाइटेड मी हियर। राइट तो सभी को नजर आते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आती। उसने जो आपको बुलाया यहां, तो उसने इसलिए बुलाया कि आपका बिजनेस चले, तो आप कहते हो मेरे को इसलिए बुलाया कि उसका चले। तो बात तो दोनों ठीक है, क्योंकि आपका चलेगा तो ही उसका चलेगा, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि आपका चले ताकि उसको और नहीं ढूंढना पड़े। आपका नहीं चलेगा और ढूंढ लेगा, वो वैसे कोई चक्कर नहीं है, वो और ढूंढ लेगा, उसका चलवा लेगा। उसको तो करना ही है, क्योंकि जो आदमी इस बिजनेस में नया है उसके जैसे 108 करोड़ और हैं, और हमारे जैसे फिर भी 4.5 लाख हैं, ज्यादा से ज्यादा सारे जोड़ लिए तो। लेकिन वो 4.5 लाख में 80% नहीं मिलने वाले आपको, वो निकलते ही नहीं मिले कहां से। उन्होंने प्लान ही नहीं दिखाना, तो आपको कैसे मिलेंगे? उनको तो आपने एमवे बोल दिया, उन्होंने अंदर घुस जाना है। उन्होंने कहा मेरे को बंदा मिला था, मेरे को कहता तू एमवे में तो नहीं है। मैंने कहा तूने क्या कहा? मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूं। मैंने कहा तूने बड़ा अच्छा किया। कहता क्यों? मैंने कहा मेरे लिए छोड़ दिया। तेरे जैसे सारे ज्वाइन कराने लग गए, तो मेरे जैसे क्या करेंगे भाई? इस बिजनेस में कई लोग मेरे को कहते हैं यार बंदे जुड़ते ही नहीं। मैंने कहा उनकी किस्मत अच्छी है। कहता क्यों? मैंने कहा उनकी किस्मत अच्छी है, तेरे साथ नहीं जुड़ते। कहता क्यों? मैंने कहा शीशा देख, तू बता, तू इस बंदे के साथ जुड़ेगा? कहता क्या मतलब? ये मैं तो एमवे के साथ जोड़ रहा हूं, मेरे साथ क्या? मैंने कहा तेरा भी रोल है, उसकी टीम तेरे से ही शुरू होती है। अभी तूने ही ओनरशिप नहीं ली, वो बेचारा कहां लेगा? तो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है डू वी ओन इट? क्या ओन कर रहे हैं हम इसको? हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो एक्चुअली इंसान की जो लाइफ है वो बहुत बड़े फैसलों से कभी नहीं बनी। जो बहुत बड़े फैसले लगता है उसको मैं कर रहा हूं, उससे कई बार कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट काम होते हैं लाइफ के अंदर, जिससे डेस्टिनी बन जाती है। हमारी लाइफ के अंदर छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट काम हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर हो गई, मैंने थोड़ी करी। मैं पोस्टेड था चंडीगढ़ में, ट्रांसफर हो गई राजपुरा, बठिंडा, जलंधर, एसडीओ बठिंडा, एसडीओ जलंधर, एसडीओ मोहाली, ट्रांसफर हो गई, मोहाली आ गए। यहां पे स्टेप अप हो गए, एक्सीएन मोहाली। मैं मोहाली आया, किसी को नहीं जानता था, और ये बिजनेस देखा यहां। अब बिजनेस देखने के लिए यहां आया, पता नहीं। अब ये सारा एक साइकिल है, और डेस्टिनी जो है उसका अपना एक साइकिल है, और आपको कहीं ना कहीं से जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसके अंदर एक प्लान है, लेकिन उस प्लान के अंदर आपका एक रोल है। वो प्लान तो चल रहा है, लेकिन आपका रोल अगर आप नहीं करोगे तो आप उस प्लान को रोक भी सकते हो, क्योंकि भगवान भी कोई ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती आपको कामयाब कराने की, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पास और बहुत है, लेकिन वो ट्राई मारता रहता है कभी कभी। कहते हैं हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई समय ऐसा आता है जब उसको ऐसी चीज क्लिक करती है माइंड में कि आज जो मैंने देखा है ये मेरे लिए है, उसे लगता है ये मेरे लिए है। लेकिन जब उसको वो क्लिक करता है, वो समय इतना इनसिग्निफिकेंट होता है, इतना छोटा होता है कि वो समय अगर वो फोकस नहीं करता तो वो निकल गया और दुनिया के चक्रों में पड़ गया। आज जब आप एक रिकॉग्निशन देखने वाले हो, आप सब तैयार हो उसके लिए? पूरी तरह तैयार हो? आई होप यू आर रेडी, बिकॉज दैट इज कॉल्ड ए मैजिक मूवमेंट। एक मैजिक मूवमेंट जिसका हर किसी को अपनी जिंदगी में इंतजार रहता है। और आप अगर तैयार हो गए, और अगर आपके माइंड में कुछ हुआ, और अगर आपने कैच किया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमने इस बिजनेस को ओन किया, ज्वाइन किया और ओन किया। ओनरशिप का मतलब यह है कि मैं समझूंगा इसके अंदर क्या है, मैं नॉलेज लूंगा हर प्रोडक्ट की, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इस बिजनेस को शेयर करने की, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इस बिजनेस को सीखने की कि इसको कैसे मैं बढ़िया कर सकता हूं, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं टू एक्सेल, टू परफेक्ट माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मोर एंड मोर, टू रिमेन पॉजिटिव इन दिस बिजनेस। दुनिया में कभी भी नेगेटिव होकर कुछ नहीं कमाया जा सकता, नेगेटिव होकर कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकते, नेगेटिव माइंड से रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे।
और पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। ये पॉजिटिव माइंड रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेगेटिविटी आएगी, उसको निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की कन्वेंशंस में हम इतने दिल से प्रमोट करते हैं, सेम बंदे को हम जाके टिकट दे आते हैं और बहुत से लोग नहीं दे पाते उसको, क्योंकि हमारा बिलीफ इन कन्वेंशन में कहीं हाई है। सो मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली इस बिजनेस को करने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? सबसे पहली चीज मैंने ये किया कि मैंने इस बिजनेस को एक प्रायोरिटी दी। प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी मैंने क्या दी कि जॉब, फैमिली, ये बिजनेस और दूसरे कई काम, क्या प्रायोरिटी रहेगी? तो फैमिली को मैंने रखा नंबर 1 प्रायोरिटी पे। फैमिली को जरूरत है हमारी, जाएंगे। जॉब को रखा दूसरी प्रायोरिटी पे, जॉब में जाएंगे, लेकिन तीसरी प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को ले आए। यानी कि अगर कोई भी और काम होगा तो छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोग काम करते हैं, मान लो आपकी जॉब है या आपकी दुकान है या आपकी फैक्ट्री है, 3 तरह के कामों की हम बात करते हैं। मान लो आपके पड़ोस में कोई फंक्शन है, तो क्या आप जॉब पे जाते हो कि नहीं? जाते हैं। फैक्ट्री में जाते हो कि नहीं? जाते हैं। दुकान पे जाते हो कि नहीं? जाते हैं। लेकिन अगर पड़ोस में कोई फंक्शन है, इस बिजनेस की मीटिंग है, मेरे पड़ोस में फंक्शन है, मैं वहां जाऊंगा, इस बिजनेस की प्रायोरिटी खत्म। कुछ हो जाए, मेरा रिश्तेदार आ गया, मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैं जॉब पे जाऊंगा, उसको बोलूंगा तू बैठ, शाम को मिलेंगे। मैं जाऊंगा फैक्ट्री में, बोलूंगा शाम को मिलेंगे। दुकान पे जाऊंगा, शाम को मिलेंगे। लेकिन इस बिजनेस की मीटिंग है, मेरा दोस्त आ गया, छोड़ देंगे। तो लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते, इस बिजनेस को कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे नहीं लाते, और इस बिजनेस से उनको कुछ नहीं मिलता। जो लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, जो लोग इस बिजनेस को ओन करते हैं, जो लोग इस बिजनेस को अपना समझते हैं, वो इस बिजनेस में फेल नहीं होते। यहां पे बैठा हर आदमी इस बिजनेस में डायमंड जा सकता है। हमने कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किए। लोग कहते हैं बहुत मेहनत की आपने। मैंने कहा जो मैं जॉब में करता था उससे 10 गुना कम मेहनत की मैंने। 1/10 गुना ज्यादा वहां मेहनत करता था और कई 100 गुना ज्यादा यहां कमाता हूं। दिस बिजनेस इज अमेजिंग, और अगर आप इसको करोगे यू विल नेवर बी सॉरी। इन द एंड आई हैव 3 promises to make। 3 प्रॉमिस मैं आपके साथ कर सकता हूं। नंबर 1, दिस बिजनेस इज द बेस्ट अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये बहुत जबरदस्त है। नंबर 2, अगर आप इसको बिल्ड करोगे तो आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि आपने इसको बिल्ड किया। नंबर 3, कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। यू कैन डू इट, यू कैन गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।